हो। पर ये अच्छी बात है कि तुम इसी अवस्था में अपने मन को पकड़ रहे हो, मन को देख रहे हो कि हमारा मन संसार की तरफ जा रहा है, तो तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा है। वो मन घसीटता रहे पर तुम मत जाना। मन के घसीटने से कुछ नहीं हो पाएगा। जब तुम उसका साथ दे दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। कभी भी वो आजकल जो चला है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये कभी भी मत, ये व्यवहार, दोस्त बनाओ, सब भगवत स्वरूप है, पर अपने अस्तित्व को मत किसी के समर्पित करो। अपने जीवन को पवित्र रखो। जब तक ब्याह ना हो जाए तब तक कोई गंदी बात जीवन में नहीं आनी चाहिए। यदि हमारे पास आई हो तो मन की इस चाल को देखते रहना। कोई कितना भी तुम्हें मतलब बाहरी वस्तु दे करके, प्रलोभन दे करके ऐसा प्रस्तुत करे कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, तो हमारी बात मान लेना, हमारी बात याद रखना, वो तुम्हारा मित्र नहीं है जो तुम्हें गंदे मार्ग की तरफ घसीट दे। मित्र वही है जो तुम्हारे हित की बात सोचे, तुम्हारा मंगल सोचे। और ऐसे मित्र मिलना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। छोटे छोटे बच्चियों में ऐसे दोष आते चले जा रहे हैं जो अपना हित अहित नहीं जानते और जीवन बर्बाद कर लेते हैं। वो जीवन इतना कष्टमय हो जाता है कि फिर वो आगे की यात्रा कर ही नहीं पाते हैं। वो कहीं ना कहीं विक्षिप्त हो जाते हैं। इसलिए अच्छे बच्चे हो, कभी ऐसा मत करना, हमारी बात मानना। जब तक ब्याह न हो तब तक किसी से मतलब नहीं। नाम जप करो, बढ़िया पढ़ो, कोई ऐसे बात करे कोई बात नहीं, लेकिन किसी की वस्तु मत लो। कोई खान पान की सामग्री, कोई आपके श्रृंगार की सामग्री माता पिता की अनुमति के बिना नहीं। ये बच्चों को सीखना चाहिए। अब कोई जरा सा 10-5 हज़ार की अंगूठी फंगूठी दे दिया, आप समझो कि वह, और फिर वो माता पिता सबको तिलांजलि दे करके धीरे धीरे कुमार्गामी प्रवृत्तियों, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। आजकल ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कुमार्ग में फंस चुके हैं और उनको कोई रास्ता नहीं समझ में आता कि कैसे निकले। आदत खराब हो गई और सामने वाला ब्लैकमेल करता है। अब वो उसके पास फिर बुद्धि निष्कर्ष करना बंद कर देती है, तो या तो वो अपनी स्वयं आत्महत्या कर लेता है या मरा हुआ जीवन हो जाता है। इसलिए बच्चों कभी ऐसी गलती न करना। नाम जप करो, मन जाए तो जाने दो, आगे चलकर गृहस्थ धर्म में जाना, ब्याह होगा परिवार में तो वो मंगलमय होगा। जो माता पिता जहाँ वर्ण करें देख सुन करके, वैसा अपनी मनमानी कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये बात समझ लो, इसमें किसी को भी लाभ नहीं मिलेगा, किसी को भी। धर्म विरुद्ध आचरण करोगे कभी भी शांति नहीं मिलेगी, कभी भी तुम्हारी सच्ची जोड़ी नहीं बनेगी। आप अधर्माचरण कर सोचो कि हम वो ब्याह कर लेंगे, अपने मनमानी आचरण, तो वो निर्वाह नहीं हो पाएगा, निर्वाह नहीं हो पाएगा। क्योंकि तुमने मन से किया है, कल मन वही बेईमान मन दूसरी जगह फंसा देगा, और जहाँ ये बात आई तो दोनों में खट्टापन हो जाएगा, दोनों अलग हो जाओगे। वो कौन किसको फिर मानेगा। और जब गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, देवी देवताओं की अर्चना वंदना करके गृहस्थी में पाणी ग्रहण संस्कार होता है, पवित्र जीवन रहा है, तो अपने पति को भगवान मान के आराधना की, तो गृहस्थी धर्म से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए बच्चे हो, बहुत संस्कार पवित्र रखना। नाम जप करो, गंदी बातें मन में आवे उसकी परवाह मत करो, पर वैसे आचरण ना होने पाए, किसी से संपर्क ना। अच्छा, ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है, हमारी जान पे भी पड़ जाएगी। आजकल के मतलब स्वार्थी लोग ऐसे हैं कि उनसे मित्रता करो तो मित्रता के बहाने हमारा शोषण करके हमारी हत्या भी कर देंगे। वो हमें कहाँ किस कोर्ट में पहुंचा दें कुछ पता नहीं। इसीलिए ये तो पक्का अपने माता पिता के अनुशासन में रहना चाहिए बच्चों को। बहुत भयावह समय है ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नौटंकी नाटक चल पड़ा है, ये बहुत हानिकारक है नए बच्चों के लिए। इसमें सावधान रहे, नहीं तो मतलब फिर जीना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी।